नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज का लेसन हम शुरू करते हैं आयत नंबर 5 से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका उलाइका वही लोग, आपको कुरान में हाउलाई भी मिलेगा, वो यही लोग यानी कि करीब के लोगों को। उलाइका वही लोग, इसको आप याद करें, उलाइका वही लोग, रिपीट करें। अला हुदन, हुदन आपने पहले पढ़ा हिदायत, अब अला हुदन हिदायत पर। जब भी अला है ना उसके साथ नेक्स्ट वर्ड को लेकर आप तर्जुमा कर लें, आसानी हो जाएगी। अला हुदन हिदायत पर है, ठीक है। उलाइका वही लोग अला हुदन हिदायत पर है। मिर रब्बिहिम, ये से रब्बिहिम, जैसे हमने पहले पढ़ा है रब्बिहिम या रब्बुहुम उनका रब, तो ऐसे रब्बिहिम उन सब का रब या उनका रब। अब देखिए मिर रब्बिहिम उनके रब से, लेकिन बात क्या हो रही है, वही लोग हैं हिदायत पर उनके रब से। ये थोड़ा जुमला जो है सही नहीं बैठता, तो इसलिए क्या करेंगे, उनके रब की तरफ से, ठीक है। ये उनका रब अपना रब क्यों हो गया, देखिए बात शुरू हुई उन लोगों से। जैसे अगर से उर्दू में हम कहें, उन बच्चों से कहें कि वो अपनी अपनी किताब लेकर आए, क्योंकि उनसे बात शुरू हो गई थी। तो अब वो बच्चे किसकी किताब लेकर आ रहे हैं, उन्हीं की किताब लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम जुमला कैसे कहेंगे, उन बच्चों से कहें कि वो अपनी किताब लेकर आए। बात वही है, उन्हीं की किताब है। और अपनी किताब भी अगर से हम कहेंगे, अपनी यहाँ पे अपना हमारा नहीं है, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए रब्बिहिम उनका रब हम सीखने के बावजूद तर्जुमे में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे अपना रब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों से बात शुरू हो गई है, तो ये इशारा इनके तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उलाइका अला हुदम, अला हुदन अगर जो सेपरेट करें, वही लोग हैं हिदायत पर, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से या अपने रब की तरफ से, ठीक है। और एक की तरफ भी क्यों आ रहा है, वो मैंने अभी कहा कि अपने रब से कहेंगे तो सही नहीं, ठीक है। तो ये अपने रब की तरफ से। एक होता है हमने पढ़ा इला तरफ, वो बिल्कुल ही डायरेक्शन की बात आ रही है, ये भी अपने रब के तरफ से, वहां से रब के तरफ से ही ये हिदायत हमें आई, ठीक है। वह और उलाइका वही वो लोग, देखिए उलाइका एक्चुअली वो लोग हैं, हुम वो, ये दो बार क्यों आ रहा है, वो लोग वो, स्ट्रेस के लिए, यानी कि वही लोग, जब ये दोनों साथ साथ आए तो हमें एक साथ क्या करना है, देखिए यहाँ पे वही लोग, वो लोग वो, जब दो बार आए तो आप एक साथ क्या कर दें, वही लोग। अभी क्यों वही लोग, क्या मतलब है इसका, यानी कि देखिए अब मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा वो किताब दो, एक बार मैंने कहा वो किताब दो। अब बच्चा पूछ रहा है कि अम्मी ये किताब लेना है, तो मैं कहूँगी हाँ बेटा वही किताब। अब सेकेंड टाइम क्या हो गया, मैं ज्यादा उसको कंफर्मेशन दे रही हूँ, कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो उस वजह से जब ताकीद की बात आती है तो ये दो बार रिपीट होता है। तो वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं कौन, मुफलिहून कामयाब। अब इसमें से आप देखें रूट वर्ड कैसे निकालें, फे लाम था फला, ये मीम क्यों लगा है, ये आगे आपको कुछ टेबल्स आएंगे जहां हम देख सकते हैं कि जो मफऊल है, ठीक है, मफऊल ऐसे मुफलिहून जो कामयाब हुए, यानी कि कौन लोग कामयाब हैं, जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है, वही लोग कामयाब हैं। आगे उनके बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो पहले की आयतों में गुजरा है, ये सारा कामयाब लोगों के बारे में ही है, ठीक है। कोई बहन ऐसी हैं जो बिल्कुल ही तफसीर नहीं सुनती है, कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। मैं ज्यादा तफसीर नहीं कर रही हूँ इसलिए कि मुझे यकीन है कि आप सब लोग तफसीर सुनते होंगे। अब एक बार हम तफसीर चाहे एक आयत की भी लेंगे ना, तो उसी में आधा घंटा एक घंटा निकल जाएगा।
तो इस वजह से मैं तफसीर अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन इन आयतों में से कोई चीज आपको या समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें। तो ये सारे ना जो कामयाब लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बयान कर दी गई है। कौन लोग हैं जिनको अल्लाह की इस किताब में कोई शक नहीं है, उन्हें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये लोग कौन हैं? जो ईमान रखते हैं गैब पर, यानी जो कुछ बयान किया गया है कुरान में, और क्या करते हैं, ये नमाज भी कायम करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे खर्च करते हैं। जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जैसे किसी को माल है, सेहत है, वक्त है, जहनी सलाहियतें हैं, कोई पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी जो कुछ उनके पास है, जिस तरीके से भी वो किसी के काम आ सकते हैं या दीन के काम आ सकते हैं या अल्लाह को राजी कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। वल्लजीना, और वो लोग युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, जो कुछ आप पर नाजिल किया गया और जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया। ये खुसूसन यहूदों और नसारा के लिए उस वक्त बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में इस बात का जिक्र था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, यानी कि आखिरी नबी आएंगे और उन्हीं पे हमें ईमान लाना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अगरचे इन्हें उस किताब पर यकीन था, अगर वो यकीन रखते, वो ईमान लाते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जरूर ईमान लाते और आपकी तरफ जो नाजिल किया गया यानी कुरान पर भी ये ईमान लाते। और ये लोग कौन है? और बिल आखिरती हम यकीनून, और ये आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। यानी कि जो लोग उस वक्त ईमान लेकर आ गए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो कुछ उनकी किताबों में लिखा हुआ था उस पर ईमान लेकर आ गए और आखिरत पर यकीन रखते हैं। देखिए, असल है कि आखिरत पर यकीन रखना यही चीज है जो इंसान को नेक अमल करने के लिए तैयार करती है, आमादा करती है। ठीक है, तो यही लोग हैं जो हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। और हिदायत यहाँ पे भी नोट करें कि हिदायत जो है हमें अपने रब की तरफ से ही मिलती है। और अब जो है हिदायत के लिए तमाम गाइडलाइंस इसी कुरान में हैं, तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस कुरान को समझें। वह उलाइका, और वही लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून, जो कामयाब है। तो हमें अल्लाह की दी हुई हिदायतों पर जब हम अमल करेंगे तो वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इसको फलाह भी मेरा ख्याल है कि उर्दू का ही लफ्ज है, बहुत आसान है, या हम अजानों में भी अक्सर सुनते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। फलाह यानी कामयाबी। यानी कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक आयत हमारी हो गई, लेकिन ऐसे ज्यादा अल्फाज नहीं है कि जो आप याद नहीं कर सकते। इसमें मेरा ख्याल है सिर्फ उलाइका, वो लोग, बस यही एक आपको बार बार शायद रिपीट करना है, बाकी सब मेरा ख्याल है कि आपको आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आए। इन्ना, बेशक, इसको आप रिपीट कर लें फर्स्ट टाइम अगर से आप तर्जुमा कर रहे हैं। इन्ना, बेशक, ये कनेक्टेड वर्ड है, देखें, इन्नल लजीना कफरू। हमेशा आपको यूजुअली ऐसा अगर से मिले, अल्लजीना कफरू, अल्लजीना बिनारू, क्या अल्लजीना आमनु, अल्लजीना कफरू, वो बेशक जो लोग, जिन लोगों ने कुफ्र किया। ठीक है, तो इन्ना, बेशक, प्रैक्टिस कर लें आप, इन्ना, बेशक, अल्लजीना, वो लोग हैं, लेकिन कफरू, कुफ्र किया, तो वो लोगों ने कुफ्र किया नहीं, बल्कि इन्ना लजीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। तो हमारे जुमले के हिसाब से ये जो लोग, जिन लोग, वो लोग, इस तरह से ये थोड़ा चेंज होगा। सवाउन अलैहिम, सवाउन, बराबर। इसको देखें, सवा से एकसा ज्यादा मिलता जुलता है उर्दू में, चाहे तो आप नोट कर लें और उसको याद करें। सवा, एकसा, एकसा यानी बराबर। हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर दो लोगों की हाइट भी सेम हो तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों एक सा हैं। तो एक सवा, एक सा, अगर ये आपको सिमिलर साउंड कर रहा है, आसान लग रहा है, तो पहले एक सा सीखिए, सवाउन, एक सा से फिर आप बराबर सीखना है। सवाउन एक सा है या बराबर है, सवाउन एक सा है, बराबर है, अलैहिम, उन पर। तो बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, बराबर है उन पर। क्या बराबर है उन पर? बात आगे आ रही है। अ अंज़रतहुम, अब इसमें देखें, अ ख अंजरता, यहाँ तक, जैसे फअलता, अंजरता, फअलता, यानी कि तुमने क्या किया, डराया। अंजरता, आप उन्हें डराएं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है बात, आप उन्हें डराएं। हम पढ़ते हैं ना कि आप बशीर हैं और नजीर हैं। नजीर यानी कि डराने वाले, डर सुनाने वाले या खबरदार करने वाले। ठीक है, आपको अंजरता में खबरदार करना का भी तर्जुमा आप मिलेगा कुछ कुरानों में, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि खबरदार करना। अंजरता, आप डराएं या खबरदार करें, हम उन्हें, अम, या, लम, नहीं, या ना,
तुनजिरहुम, तुनजिर तक आया जैसे तफअलूना, ठीक है। तो ता जो है अगेन यहाँ पे तुम के लिए, तुनजिरहुम, तुम डराओ हम उन्हें। तो अब देखें ये हमजा जबर और इसको आप नोट कर लें, ये जब भी साथ में आए हमजा जबर और इसको एक साथ देखें, ख या। अब मिसाल के तौर पर जैसे इसको लिया, इतना फ्रेज आप, अंजरता हूँ अमलम तुनजिरहुम, आप उन्हें डराएं या ना डराएं उन्हें, ठीक है, बात ये हो रही है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कैसा है, ख आप उन्हें डराएं, जैसे हम कॉमनली उर्दू में क्या कहते हैं, चाहे आप उन्हें डराओ ना डराओ, ठीक है, जैसे हम चाहे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वैसे खालिस उर्दू में ये इन्होंने ख लिखा है। अगर अच्छे आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप वहां पे अगर से चाहे भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट ये हमजा जबर और जब आ रहा है तभी के लिए, ठीक है। ख आप उन्हें डराएं, ख आप देखिए आप का है यहाँ ता, आप डराएं उन्हें या ना आप डराएं उन्हें। इसका तुनजिरहुम अगर से मैं एज ए वर्ड लूं तो आप डराएं उन्हें, लेकिन जब हम उर्दू में जुमला बना रहे हैं तो हम ये बार बार तुम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि उर्दू में एक बार वो से शुरू हो गया, वो ईमान लाते हैं खर्च करते हैं, हम बार बार वो नहीं कहेंगे, लेकिन अरबी का रूल रहेगा कि हमेशा युमिनूना युकीनूना युकीमूना या के साथ ही आएगा। तो ऐसे ही उर्दू में हम बार बार आप उन्हें डराएं या ना डराएं हम कह देंगे, लेकिन अरबी में ये कंप्लीट रहेगा हमेशा, ठीक है। ला नहीं युमिनून, वो ईमान लाएंगे। तो बात क्या हो रही है, वर्ड टू वर्ड आप एनालाइज करने के बाद फिर आप इसको जुमला बनाने की कोशिश करेंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, एकसा है या बराबर है उन पर, चाहे आप डराएं उन्हें या ना डराएं उन्हें, नहीं वो ईमान लाएंगे, ठीक है। आप नोट करते रहें, कुछ डाउट हो तो मुझे बाद में सवाल करें। खत्म अल्लाह, खत्मा जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, खत्म कर देना, खत्म कर देना मतलब क्या, एंड कर देना। तो उसी को हम थोड़ा अब यहाँ खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म अल्लाह, अल्लाह ने खत्म कर दिया, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं, अल्लाह ने खत्म कर दिया अला कुलूबिहिम, ये कुलूब क्या है, दिल, कल्ब सिंगुलर है, कुलूब प्लूरल है, उन सबके दिलों पर। जैसे अभी मैंने कहा अल्लाह को नेक्स्ट वर्ड के साथ आप ट्रांसलेट कर लिया करें, जैसे अला हुदन हिदायत पर है, ठीक है, वैसे अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर। तो अल्लाह ने उनके दिलों पर खत्म कर दिया मतलब क्या है, वहां पे मोहर लगा दी, एंड सील जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको इस सेंस में आप पहले फ्रेज को समझ लें, फिर खत्म का मीनिंग याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ने उनके दिलों पर क्या कर दिया, खत्म, मोहर लगा दी, यानी कि अब उनके दिल जो है खुलेंगे नहीं, किसके लिए, हिदायत के लिए। और ना सिर्फ दिलों पर बल्कि वह और अला समइहिम, तो अला को आप पर नहीं कहेंगे, पहले यहाँ पे आ जाए, समइहिम, समइहिम को इन्होंने समिया, जैसे हम अल्लाह को कहते हैं ना समीउन अलीम, यानी कि क्या है, अल्लाह सुनने वाला है, ठीक है। समा है सुनना, इन्होंने यहाँ पे कान दे दिया है, इसको आप निकाल दें क्योंकि कान को उजुन या आजान कहते हैं, उजुन कान। समा है उसकी कुव्वत, सुनने की कुव्वत, हिम उनकी सुनवाई, आप चाहें तो वहां पे लिख लें उनकी सुनवाई। तो अल्लाह ने ना सिर्फ उनके दिलों पर खत्म लगा दिया, मोहर लगा दिया, बल्कि उनके कानों पर भी, कानों यानी कि उनकी सुनवाई पर, क्योंकि आप अगर से समा को कान ले लेंगे तो फिर जब कान का असल लफ्ज आएगा वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे समा क्या है, असल में सुनना, सुनवाई, उनकी सुनवाई पर, ठीक है। वह और अला अबसारिहिम, अबसार यानी कि देखना, बसारत, आंखों को अयून या आयून इस तरीके से लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन अबसार क्या है, यानी कि अल्लाह बसीरुन भी जैसे कहते हैं, यानी कि देखने वाला,
जो देखने की हमारी सलाहियत होती है उसको बसारत कहते हैं। तो उनकी जो देखने की बसारत है, यानी कि ये डेफ एंड ब्लाइंडनेस नहीं है, उनके कान होंगे लेकिन उन्हें जब हिदायत की बात सुनाई जाएगी वो नहीं सुन सकते, इसलिए उनकी सुनवाई, और ये अंधे नहीं हो जाएंगे बल्कि सिर्फ उन्हें हिदायत को देखने की जो उनके अंदर सलाहियत है उस पर भी अल्लाह ने यहाँ पे वह अला अबसारिहिम के लिए गिशावा, ठीक है। खतमा किसके लिए है, मोहर किस पर लगा दी, उनके दिलों पर और उनके सुनवाई पर, और उनके आंखों पर क्या है, गिशावा। गिशावा को आप रिपीट कर लें, गिशावतुन पर्दा, गिशावतुन पर्दा। मेरा ख्याल है समीउन से आपको उनकी सुनवाई आसानी से याद हो जाएगी। अबसार बसारत या बसीरत, इससे भी उनके आंखों की देखने की कुव्वत सलाहियत, ये भी आपके लिए आसान है। सिर्फ विशावत शायद आपके लिए नया वर्ड हो, तो इसको आप रिपीट कर लें, विशावतुन पर्दा, विशावतुन पर्दा। और सिर्फ विशावतुन पर्दा आपके लिए मुश्किल हो रहा तो यहाँ से आ जाए, व अला अबसारिहिम विशावा, जैसे हम कॉमनली भी कहते हैं ना कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ से चाहे तो फ्रेज में आप इसको आसानी से याद कर लें, व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा, ठीक है, और उनकी आंखों पर पर्दा, व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा, गिशावतुन पर्दा, ठीक है। वलहुम, और उनके लिए अजाब, अजाब है अजीमुन बड़ा। ये भी बहुत उर्दू के अल्फाज है, आसानी से ये टेबल हमारा हो गया, तो ये अल्फाज आपके लिए आसान है। तो चलिए आगे चलते हैं। व और मिनन नासी, मिन हमने पढ़ा से, अन्नास लोग, अन्नास इंसान या लोग। मेरा ख्याल है आपको लौज बिन्नास आपने पढ़ा हो, तो वहां से भी आपके लिए आसान है। मेरा बिन्नास इंसानों का रब या लोगों का रब, तो अन्नास लोग, इसको रिपीट कर लें, और लोग, अन्नास लोग, व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, इसको आप मन अगर से सेपरेट करें आप, तो मन के दोनों ही मीनिंग्स आते हैं, मन कौन और जो, जहां पे जैसी जरूरत है वहां पे वो चेंज हो जाएगा। मैं यकूलू, कौन कहता है, देखिए थोड़ी कैसे हम समझेंगे ये मैं यकूलू कौन कहता है या वो कहता है, तो थोड़ा आगे आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यकूलू आमन्ना, यकूलू तो आपको मालूम है कहना, वो कहता है आमन्ना हम ईमान लाए, ठीक है। तो लोगों में से कौन कहता है हम ईमान लाए, ये सही, आई मीन आसपास आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहता है, नहीं जो कहता है, और लोगों में से मैं यकूलू जो कहता है। यहाँ पे देखें यकूलू यफलू के वजन पर सिंगुलर सिंगल जम आ रही है, ठीक है। आमन्ना, हम, ये ना आमन्ना फअलना के जैसा, हमने किया, आमन्ना हम ईमान लाए, ठीक है। यू मिनो का भी रूट वर्ड आमना ही है, आमन्ना में भी रूट वर्ड आमना ही है, ठीक है। आमन्ना हम ईमान लाए, किस पर ईमान लाए, बिल्लाही, तो अल्लाह पर। तो हम बात कर रहे थे आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व और बिल यौमिल आखिरी, ये जब कनेक्टेड रहते हैं देखें, यौमिल आखिरी, तो इसको हम भी कनेक्ट कर सकते हैं आखिरत के दिन पर, ठीक है। वबिल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर, वमा, और माँ यहाँ पे नहीं, नहीं हम वो, बिमुमिनीन, ये देखिए मुमिनीन तो हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर ये बी कहाँ पे है, तो इसको आप नोट कर लें। ये माँ के साथ जब भी आएगा तो इसका माना होगा हरगिज नहीं, ठीक है। माँ के फौरन बाद में नहीं आएगा, थोड़ा एक लेटर आगे भी हो सकता है वो, तो आप बस नोट कर ले माँ और बी। तो ये बी किसके साथ जा रहा है, माँ, हरगिज नहीं, ठीक है। एक तो होगा कि माँ तो नहीं, जब आगे बी आपको नजर आए तो आप आपको तर्जुमा कर रहे हैं हरगिज नहीं, तो और वो सब हरगिज नहीं ईमान लाएंगे, ठीक है। युखादिऊना, इसको आप रिपीट कर लें, ये नया वर्ड है, युखादिऊना धोखा देते हैं, युखादिऊना धोखा देते हैं। इसमें दाल को ही आप थोड़ा हिंट रख लें, कुछ ना कुछ आपको अपने से ट्राई करना चाहिए हिंट रखने के लिए।
ठीक है, युखादिऊना तो आ जाके आपके लिए आसानी हो जाती है। दाल को आप बार बार देखें, धोखा धोखा, ठीक है। युखादिऊना वो धोखा देते हैं किसे, अल्लाह को। वल्लजीना आमनू और उन लोगों को जो ईमान लाए। जैसे मैंने पहले कहा वल्लजीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वल्लजीना आमनू वो लोग जिन्हों जो ईमान लाए, ठीक है। इसको साथ साथ में तर्जुमा कर लें, ज्यादा आसानी हो जाएगी। यानी कि ये धोखा किसे देते हैं, अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए या ईमान वालों को। एक साथ भी आप देखें, ईमान वालों को। ये अरबी का अंदाज है, हमेशा लिखा जाएगा वल्लजीना कफरू, हम उर्दू में उसे एक साथ लिख सकते हैं काफिरों को। वल्लजीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, ये अरबी है। हम उर्दू में एक साथ इसको ईमान वाले, ठीक है, ईमान वालों को तर्जुमा कर सकते हैं। वमा और माँ नहीं, देखिए यहाँ पे आगे भी नजर नहीं आ रहा है आपको, तो ठीक है, इसको सिर्फ नहीं लिखेंगे। यखदाऊना, दोबारा यहाँ दाल को देखिए, आप याद करें क्या पढ़ा था हमने, होगा, ठीक है। यखदाऊना और वो, यहाँ पे या से पता चलता है कि वो उन लोगों की बात हो रही है। और नहीं वो धोखा देते, नहीं कहा है माँ, नहीं वो धोखा देते, इल्ला मगर। इसका भी एक पॉइंट आप नोट कर लें, जब भी माँ आए और साथ में आगे कहीं पर इल्ला आए, कभी एक लफ्ज के बाद कभी दो लफ्ज के बाद आपको मिल जाएगा, तो इसका आसान है, इसको नहीं और इसको मगर। माँ और इल्ला, माँ नहीं मगर, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको नोट करते जाएं पॉइंट्स। माँ और इल्ला जब साथ आए तो इसका तर्जुमा क्या होगा, नहीं मगर। तो देखें, नहीं वो धोखा देते मगर अनफुसहुम अपने आप को, ठीक है। जहां कहीं अनफुसहुम आए, अपने आप को, ये हुम है लेकिन अपने आप को कहाँ, तो दोबारा वही बात हो गई जैसे रब्बुहुम अपना रब, वल्लजीना से बात शुरू हुई थी उन लोगों से, यहाँ पे भी उन लोगों से बात शुरू हो गई है, तो इसलिए वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, ठीक है। वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते। उर्दू में भी लफ्ज आता है शऊर, ठीक है। अगर इतनी उर्दू आपको नहीं आती तो फिर आप इसको रिपीट कर लें, अगर आती है तो शऊर, शऊर रखना यानी समझ रखना, तो समझते और नहीं वो समझते, ठीक है। और नहीं वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, इसको अभी आप लफ्ज बाय लफ्ज पढ़ें, मीनिंग्स को याद करें। 5 मिनट के बाद में मैं आपको पूछूंगी, हम तफसीर या डिटेल, अगर से आयत को पढ़ते हुए इसमें कोई आयत आपको समझ में ना आ रही हो तो भी आप मुझे जरूर पूछें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।